तो कमाई की सौगात लेकर भसीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर। 2 दिन की बढ़िया तेजी भसीन साहब, मतलब बुल्स फिर से मोर्चा संभाल लिए हैं आकर। आप एक तो बताइए कि आपका फोकस आज कहाँ है, बाजार में कौन से स्टॉक्स पर है, और क्या ये युद्ध की जो चिंताएं हमास इजरायल की, बाजार इसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुका है, आपको लग रहा है ऐसा? हाँ, गुड मॉर्निंग आपको भी और डिम्पी को भी। बिल्कुल, देखिए मौका और भाव साथ नहीं आते। अब ऑफ कोर्स इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतनी मास किलिंग हुई और सो ऑन, बट यूएस मार्केट्स हैव डिस्काउंटेड दैट। तीसरा दिन रनिंग मार्केट्स आर अप। और इस युद्ध के चलते हुए क्या हो गया, फ्लाइट टू सेफ्टी की वजह से यील्ड्स हैव फॉलन। डॉलर हैज वीकेंड, देख लेना डॉलर 102 जाएगा। और तेल का भाव कल 4 ऑलमोस्ट 4% से ज्यादा घटा है। तो तीनों चीजों का समरन अगर करो तो इंडिया इज इन अ स्वीट प्लेस। प्लस प्लस आपका अर्निंग सीजन, आपका फेस्टिव सीजन और रिन्यूड एफआई फ्लोज। एफआई यहां से मेरे हिसाब से सेकंड हाफ में बायर्स बन जाएंगे। और चौथा, आपके पास जो आपकी जो रिटेल स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। तो कोई दो राय नहीं, सेकंड हाफ ऑफ अक्टूबर विल सी न्यू हाइज। माने 20,000 20,200 तो आया ही आया। तो आप तैयारी कर लीजिए आपको क्या पोर्टफोलियो बनाना है। हाँ, थोड़ा सा आप बैंक्स की तरफ और संवेलन कीजिए, बिकॉज फॉल इन यील्ड्स एंड क्रेडिट ग्रोथ मींस बैंक्स विल रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग नंबर्स और आगे के लिए गाइडेंस भी अच्छी है। आप कहें तो मैं आज के भी कॉल दूं और कल के भी आपको अपडेट दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए सर, इंतजार कर रहे हैं लोग। तो देखिए, मुझे कल मैंने आपको रिलायंस एसआरएफ कहा था। कल मैंने इंट्राडे में परसों आपको फियर में दिलवाया था गेल और अशोक लीलैंड। वो कल मैंने प्रियंका को प्रॉफिट भी बुक कराया। कल इंट्राडे मैंने एसबीआई लाइफ भी दिया था 1296, वो हाई पे बंद हुआ है। 1335-40 जाए तो बुक कर लीजिए इंट्राडे। आज के लिए 3 पिक्स है। सबसे पहले तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लीजिए। देखिए 2 बेनिफिट है, रुपये की स्ट्रेंथ एंड फॉल इन क्रूड मींस मार्जिन्स विल बी हाई। आईओसी बीपीसीएल विल रिपोर्ट द बेस्ट क्वार्टर इन द लास्ट 8। और मुझे कोई दो राय नहीं, आईओसी बीपीसीएल यहां से आपको 10 से 12% का अपसाइड दे सकते हैं। तो फंडामेंटल कॉल है बेस्ड ऑन द नियर टर्म के क्रूड हैज फॉलन एंड सो हैज रुपी स्ट्रेंथन। तो आईओसी बीपीसीएल दोनों मेरे को 10% की तेजी दिखती है। थर्ड पिक होएगा एसबीआई कार्ड्स। देखिए एसबीआई कार्ड्स इज गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम एचडीएफसी एंड एक्सिस and in this credit spending, cost of money being lowest, SBI cards will report very strong numbers। और साथ में क्रेडिट ऑफटेक बहुत फास्ट है। एंड आई थिंक दैट एसबीआई कार्ड्स एट 800 बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। मुझे 900 सवा 900 का भाव दिखता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। जबरदस्त शेयर, आईयूसी, बीपीसीएल, एसबीआई कार्ड। डिम्पी, आपने ना आयुष को लेकर एक खुफिया जानकारी दी थी। एक जानकारी आपको ना भसीन साहब के बारे में मैं दे रहा हूँ। देखिए, भसीन साहब ना दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम के ना कैप्टन भी रहे हैं, तो बहुत कमाल के क्रिकेटर रहे हैं। वो तो बाजार में आ गए हैं, लेकिन चौके छक्के अब यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन पहले बहुत चौके छक्के लगाए हैं। अच्छा, छक्कों से याद आया, वसीम साहब, कल आपने मैच देखा? रोहित शर्मा के आपने सिक्सेस देखे क्या? अरे अरे सर, मैं तो वही देख रहा था कि रोहित शर्मा ने कैसे ही रीगेन्ड हिज फॉर्म। एंड ये जो ना उसके जो डिट्रैक्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा वो था। तो थम्स अप। 14 तारीख का सब इंतजार कर रहे हैं। और आपने मेरे मन की बात की, क्योंकि क्रिकेट ऑफ कोर्स मैं तो व्हाइट क्लोथ्स में ग्राउंड ग्रीन और 3 डे मैच खेलता था। अब तो 20-20 ओवर में मैच खत्म हो जाता है। और साथ में ये हो गया है कि किसने सोचा था 430 रन 50 ओवर में बन सकते हैं। So there is a new reality in town that cricket is now, becoming faster। and आपको एक जितनी फास्ट आप मार्केट देखते हो उतनी फास्ट भाव बदलते हैं, स्कोर्स बदलते हैं। 10 ओवर में पूरा मैच बदल जाता है। जैसे कल आपके पाकिस्तान ने बदल दिया 10 ओवर में, उनके रिजवान ने पूरा मैच बदल दिया। तो एक्साइटिंग एंड आई थिंक लुकिंग फॉरवर्ड टू हाँ, लेकिन 14th विद अ थम्स अप टू इंडिया। बिल्कुल। देखिए भसीन साहब, इंडिया में तो लोग खुश हैं, पाकिस्तान में लोग थोड़े से घबराए हुए होंगे। 14 तारीख को जो मैच होगा ना, तो रोहित शर्मा की वो सिक्सेस फिर से में दिखेंगे। और आपके बारे में ये कहना चाहेंगे सर, देखिए आपने भले 2020 नहीं खेला है, लेकिन मार्केट में तो आप 2020 ही खेल रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और बेहतरीन स्टॉक्स भी बताने के लिए। बाजार पर लौटेंगे और कुछ और स्टॉक्स हैं जिनके बारे में फटाफट व्यू लेंगे। कल ना टीसीएस के साथ साथ कुछ कुछ छोटी मझोली कुछ एफएनओ के स्टॉक्स हम फोकस में थे, नतीजे उनके भी आए हैं। डेल्टा कॉर्प, बहुत कोई खास नंबर्स नहीं आए हैं,
सपाट ही आंकड़े दिख रहे हैं अगर हम डेल्टा कॉर्प की बात करें। थोड़े से नेगेटिव रीजंस के चलते ये शेयर फोकस में रहा है। 16,000 करोड़ रुपए के जीएसटी नोटिस, उसके बाद एक सपाट ही चाल है, 140 रुपए के आसपास का भाव है। किरण, डेल्टा कॉर्प नतीजों के बाद कुछ आप इसमें स्ट्रेटजी बनाने की सलाह देंगे? सो डेल्टा कॉप की अगर हम बात करें तो जिस तरह से फेस्टिवल सीजन और दिवाली आ रही है, जनरली हमने देखा है कि ये ट्रेंड रहा है कि लोग गोवा घूमने जाते हैं और डेल्टा कॉप का उसके साथ काफी एक रिलेटिव संबंध है। लेकिन जीएसटी की न्यूज के बाद हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली स्टॉक प्राइस अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है विद डाउन स्लोपिंग चैनल के अंदर। अब कहीं ना कहीं पिछले 3-4 दिन से एक इंट्राडे चार्ट के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम बात करें आवली चार्ट के हिसाब से, तो एक रेक्टेंगल पैटर्न कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। सिमिलर पैटर्न अगर हम डेली चार्ट पे ट्रैक करें तो डेली चार्ट पे लास्ट 10 से 15 दिन के अंदर अंदर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बना है। तो एक हाई रिस्क की ट्रेड रहेगा, डेफिनेटली बॉटम फिशिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं 145 का लेवल हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 145 का लेवल जैसे ही क्रॉस होता है मेरे हिसाब से हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। तो कंडीशनल बाय है 145 के ऊपर लॉन्ग, स्टॉप लॉस रहेगा 140, और जैसे ही 145 के ऊपर स्टॉक जाता है देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखें जिसमें 160 170 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो 145 के ऊपर ही हम बाई करने की सोचेंगे डेल्टा कॉप के अंदर। 145 के ऊपर ही खरीदारी के बारे में सोचेंगे डेल्टा कॉर्प में। फिलहाल अवॉइड जोन में ये शेयर जरूर है। कल नतीजे आए 3 ऐसी कंपनियों की जिनकी लिस्टिंग हाल फिलहाल की हो और लिस्टिंग के बाद पहली बार नतीजे जारी किए। सामही होटल्स, सिग्नेचर ग्लोबल और जैगल प्रीपेड। जैगल प्रीपेड के जो नंबर आए हैं ना, मुनाफे का आंकड़ा काफी कमजोर दिख रहा है, करीब करीब 67% के आसपास की गिरावट है। हालांकि आय में 33% का उछाल है अगर हम साल दर साल आधार पर देखें तो। चूंकि चार्ट तो बहुत अवेलेबल होगा नहीं इसका, मयूरेश जी आप ही व्यू दीजिए। जैगल प्रीपेड, क्या कंपनी में दमखम है? इस नतीजों को किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए क्योंकि रीसेंट लिस्टिंग है और थोड़ी मैच्योरिटी आनी चाहिए नंबर्स में, और मार्केट्स भी यही देखना चाहेगा कि कंसिस्टेंसी कितनी आती है नंबर्स में। ऑब्वियसली आई थिंक जो इकोसिस्टम है यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कंपटीशन हर तिमाही में इनोवेशंस के साथ आते जाएगा। तो ये कंपनी कैसे इक्विप्ड है टू टैकल बोथ कंपटीशन एंड एग्जिस्टिंग नंबर्स में क्या सुधार आ सकता है इन लिeu ऑफ बोथ दीज फैक्टर्स, ये देखना बहुत अहम होगा। तो आई थिंक वेट एंड वॉच करें, आई थिंक जल्दबाजी ना करें। ठीक है, जैगल को लेकर ये व्यू, कुछ और स्टॉक्स को लेकर हम जानकारी जरूर लेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है गो फर्स्ट को लेकर जो कि ग्राउंडेड है पिछले 3-4 महीने से, और खबर ये आ रही है कि जिंदल पावर अब गो फर्स्ट को खरीदने की रेस में शामिल हो गई है। इटिनो स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गो फर्स्ट को खरीदने के लिए जिंदल पावर ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि EOI जमा करा दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं। अंकुर, निश्चित तौर पर कम से कम कस्टमर्स के लिए भी और कंपनी के लिए भी राहत की खबर होनी चाहिए, बताइए डिटेल्स क्या है आपके पास? जी हाँ, गो फर्स्ट एयरलाइन का जो रिजोल्यूशन है वो फाइनल राउंड में पहुंचते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि जिंदल पावर ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया है कंपनी को एक्वायर करने के लिए। सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि जिंदल पावर को प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट के तौर पर चूज कर लिया गया। अब इसका मतलब यही है कि एक बार चूंकि अब ये PRA बन गया है तो प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट होने के नाते इसको कंपनी की डेटा, इंफॉर्मेशन, ये सब एक्सेस मिल जाएंगे। तो फाइनल बिड सबमिट करनी है या नहीं, या कितने पे बिड सबमिट करनी, ये सारा जो फैसला है वो आंका जाएगा जिंदल पावर द्वारा। तो ये तो कुछ दिनों में ये प्रक्रिया चलेगी और साथ ही लेंडर्स बाद में फाइनल बिड सबमिशन के लिए बोल सकते हैं। यहां पर नोट करने वाली बात यह भी है कि ये इकलौता PRA है, क्योंकि बाकी जो दो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए थे वो लेंडर्स ने रिजेक्ट कर दिए हैं। तो इकलौता प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है जिंदल पावर। जिंदल पावर जो कंपनी है वो नवीन जिंदल और उनके फैमिली की प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है जिसके द्वारा ये बिड सबमिट की गई है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के डेट की बात करें तो करीब ये 11,600 करोड़ रुपए के आसपास है। और यहां पर लीड क्रेडिटर्स बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये बिल्कुल चाहेंगे कि बहुत ही जल्द गो फर्स्ट एयरलाइन को रिजोल्यूशन मिल जाए, और अभी के लिए जो पहला कदम उठाया है वो जिंदल पावर ने उठाया है।